हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आज मैं इसी चैप्टर को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर। मैं यहाँ हीट को भी डिफाइन करूँगा, टेम्परेचर को भी डिफाइन करूँगा, लेकिन हीट और टेम्परेचर को डिफाइन करने के पहले मैं कुछ टर्म से आपको परिचित कराना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम बॉडी को सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि बॉडी एटम्स का ग्रुप के रूप में भी रह सकता है, बॉडी जो है मॉलिक्यूल्स के ग्रुप के रूप में भी रह सकता है, इसीलिए हम बॉडी को सिस्टम कहेंगे। दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हर एक बॉडी या सिस्टम के अंदर में एनर्जी मौजूद होता है, उस एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। सवाल ये उत्पन्न होता है कि किसी सिस्टम या बॉडी के अंदर में इंटरनल एनर्जी की मौजूदगी किस कारण से होती है। तो मैं साफ साफ आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी भी सिस्टम या बॉडी के अंदर में एनर्जी मौजूद होता है, इसका कारण है बॉडी या सिस्टम के अंदर में मॉलिक्यूल्स के मोशन और मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? तो सिस्टम के अंदर में मॉलिक्यूल्स के मोशन और मॉलिक्यूल्स के कॉन्फ़िगरेशन के कारण सिस्टम के अंदर में एनर्जी मौजूद होता है। इसी एनर्जी को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अगर आपसे कोई कहता है कि इंटरनल एनर्जी को आप डिफाइन करिए, तो बड़ा सिंपल सेंटेंस में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या किसी सिस्टम से इंटरनल एनर्जी फ्लो कर सकता है? तो हाँ, किसी सिस्टम से इंटरनल एनर्जी फ्लो कर सकता है जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर टेम्परेचर का अगर डिफरेंस होगा तो निश्चित रूप से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो है हीट का एक्सचेंज होगा। समझ में? ठीक उसी प्रकार से अगर दो सिस्टम को अगर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में कर देते हैं और दोनों सिस्टम का टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में भी दोनों सिस्टम के बीच में आपको जो है इंटरनल एनर्जी का फ्लो होगा। समझ गए? तो जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, उस दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच इंटरनल एनर्जी का फ्लो हो जाएगा। या जब दो सिस्टम एक दूसरे के कांटेक्ट में है और दोनों सिस्टम का टेम्परेचर जो है अलग अलग है, तो ऐसी परिस्थिति में सिस्टम्स के बीच में इंटरनल एनर्जी का फ्लो होगा। अब फिर भी एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है, क्या सर, अगर दो सिस्टम के बीच में अगर इंटरनल एनर्जी का फ्लो हो रहा है या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरनल एनर्जी का फ्लो हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तो इंटरनल एनर्जी का फ्लो का डायरेक्शन किधर होगा? तो मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि हमेशा इंटरनल एनर्जी के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा हमेशा होगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हमेशा इंटरनल एनर्जी फ्लो करेगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर ही फ्लो करेगा। अब जरा आप लोग थोड़ा सा फिगर को देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सिस्टम है ए जिसका टेम्परेचर T1 है, इसके चारों तरफ आपको सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। यहाँ मैंने माना है कि सिस्टम का टेम्परेचर T1 जो है सराउंडिंग के टेम्परेचर T2 से ग्रेटर है, इसीलिए यहाँ पर जो है सिस्टम के अंदर से इंटरनल एनर्जी जो है फ्लो करते हुए सराउंडिंग में चला जाएगा। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी सिस्टम टू सराउंडिंग जो है वो आपको जो है फ्लो करेगा। तो क्या यह हमेशा फ्लो करेगा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या इंटरनल एनर्जी लगातार फ्लो करेगा? नहीं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरनल एनर्जी लगातार नहीं फ्लो करेगा। समझ गए? क्योंकि समय बीतने के साथ सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है बराबर हो जाएगा, और जैसे ही सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर बराबर होगा वैसे ही जो है हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बंद हो जाएगा, और हम कहेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग जो है थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था में आ गया। समझ गए? क्लियर हो गया? तो मन में तो एक क्वेश्चन ये भी उत्पन्न होता है, क्या सर थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे? तो देखिए,
जब किसी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर बराबर हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में हीट जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में फ्लो नहीं करेगा और दोनों जो है दोनों कहलाएगा आपको थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर हीट का एक्सचेंज ना हो तो ऐसी स्थिति में हमेशा समझना चाहिए कि सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर समान है और हमारा जो है यह दोनों जो कहलाएगा वह थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। ए का टेम्परेचर है T1 और बी का टेम्परेचर है T2 और T1 जो है ग्रेटर देन T2 है, मतलब ए हाई टेम्परेचर पर है और बी ए के मुकाबले लो टेम्परेचर पर है। तो दोनों सिस्टम कांटेक्ट में है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है इंटरनल एनर्जी फ्लो करेगा। कहाँ ये जैसे ही दो सिस्टम के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो इंटरनल एनर्जी तो फ्लो करेगा ही। समझ गए ना बात? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए से इंटरनल एनर्जी जो है फ्लो होने लगा बी की ओर, यह फ्लो किया। समझ गए ना बात? और ये कुछ समय के बाद देखते हैं कि सिस्टम ए का और सिस्टम बी का दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है और ऐसी स्थिति में इंटरनल एनर्जी का फ्लो जो है रुक जाता है और हम कहते हैं कि दोनों सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था में आ गया। तो कब दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था में आएगा? तो स्टूडेंट, दो सिस्टम तभी थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था में आएगा जब दोनों सिस्टम का टेम्परेचर बराबर होगा और दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज ना होगा, तो निश्चित रूप से दोनों सिस्टम जो है आपको थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था में कहलाएगा। तो अब मैं स्टूडेंट हीट को डिफाइन करने जा रहा हूँ कि हीट किसे कहते हैं। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण दो सिस्टम के बीच में इंटरनल एनर्जी का फ्लो हो जाता है या टेम्परेचर डिफरेंस के कारण सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरनल एनर्जी का फ्लो हो जाता है, तो इस प्रकार के फ्लोइंग इंटरनल एनर्जी को हम लोग कहते हैं हीट। ठीक है, तो हाउ कैन यू डिफाइन द हीट? हीट को आप कैसे डिफाइन करिएगा? तो हम लोग कहेंगे कि व्हेन इंटरनल एनर्जी फ्लोज बिटवीन टू सिस्टम और सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, देन दिस टाइप ऑफ फ्लोइंग इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड हीट। यहाँ लिखा हुआ है, फिर से देख लीजिए। व्हेन इंटरनल एनर्जी फ्लोज बिटवीन टू सिस्टम और सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, देन दिस टाइप ऑफ फ्लोइंग इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड हीट। समझ में आ गया? तो फ्लोइंग इंटरनल एनर्जी को हम लोग हीट कहते हैं। अब टेम्परेचर को मैं डिफाइन करूंगा कि टेम्परेचर किसे कहते हैं। तो आप तो जानते हैं कि टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के माध्यम से हम यह पता लगा लेते हैं कि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था में है या नहीं, साथ ही साथ हम यह भी पता लगा लेते हैं कि हमारा हीट के डायरेक्शन का फ्लो क्या है। साथ ही साथ हम इस फिजिकल क्वांटिटी से यह भी पता लगा लेते हैं कि कितना डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मौजूद है सिस्टम के अंदर में। समझ में आ गया ना? तो इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। अब मैं टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए, लिखा हुआ है कि द फिजिकल क्वांटिटी थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन दैट the two systems are in thermal equilibrium or not, comma, direction of flow of heat and degree of hotness and coldness of the system is called temperature। समझ गए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्टूडेंट, हीट एंड टेम्परेचर। समझ ही रहे होंगे। हीट और टेम्परेचर को समझना इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने इसे आसान बना दिया आपको कि हीट और टेम्परेचर आप अच्छी तरीक़ा से समझ लें। तो स्टूडेंट, कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, है ना? इसी चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।